गाँववासी मुझे कह रहे थे, बहुत सारे गाँववासी कि महाराज जी की यहाँ पर विभूति देते हैं, कोई भी समस्या हल मार्ग भी बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किस प्रकार ये बात? कोई भी भूत पलित डाकन प्रेत जिससे कि कुछ हो गया हो तो तुरंत वेर करके उसको बालाजी की कृपा बता के सही कर देते हैं। अच्छा, ऐसी आपने कभी घटना सुनी है ऐसा जैसे महाराज जी? हाँ सुनी। बहुत सारी सुनी। सही है ये। मेरे मौसी का लड़का 4 साल से पागल था, बिल्कुल पागल था, उल्टी सीधी हरकतें करता था। गुरुजी ने उसको ठीक किया। कि भी दर्द देखे, उनका दर्द आप देख नहीं पाते हो और किसी प्रकार उनका दर्द हल करने या किसी रूप में कर देते हो। देखो भगवान, मैं कोई तंत्र मंत्र तो जानता नहीं हूँ, हाँ, लेकिन कोई आ जाता है तो गुरु महाराज की कृपा, बालाजी महाराज की कृपा है, कुछ धुने महाराज की कृपा है, भभूति दे देते हैं तो हो जाता है। आप रूपन माता में नहीं गए होंगे, वहाँ पे शाम को 8 बजे शेर आ जाता है। माता जी का मंदिर है, अभी आप इधर से जाओ तो वहाँ दर्शन करके जाना। अगर अपने हिंदुत्व का, अगर यही अपने सनातनियों का अगर यही हालत रही है, अपने हिंदू में जातिवाद अगर यही चलती रही है तो महाराज एक न एक दिन अपने भारत में भी यही हाल होना। सब समाज बढ़ गई है, मैं करणी सेना वाला हूँ, मैं परशुराम सेना वाला हूँ, मैं पाटीदार सेना है, मैं फलानी सेना है, मेरी फलानी सेना है। तो उस सेनाओं के कारण महाराज आपने तो जातिवाद बना लिया, हिंदुत्ववाद तो टूट गया। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री सीताराम, जय गुरुदेव। साथियों, आप कैसे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। संतों के चरणों का दास मैं कन्हैया शर्मा कुशल मंगल हूँ और धर्म की यात्रा के माध्यम से लगातार आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज मैं बालाजी के दर्शन कराऊंगा, साथ साथ ऐसे त्यागी वैरागी संत के दर्शन करा रहा हूँ। रामानंदी है, उनके दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। और संतों के दर्शन के साथ साथ मैं क्या बताऊँ, संतों के दर्शन कभी भी करने चले ना तो जो पग आगे धरे, ध्यान रखना किस भाव से। जब हमारे समर्पण भाव हो, निर्मल भाव हो, जब बच्चा बन के जाओगे ना, कुछ भी कह दे, कपड़े कैसे भी गंदे हो जाएं तो कुछ नहीं, सीधा बच्चा बन के। अब सबसे पहले हम महाराज जी के भी दर्शन करेंगे। यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करते हैं और ये हनुमान जी की प्रतिमा आज की नहीं है, ये प्राचीन है और ये किसी ने स्थापित नहीं किए, पहले से यहाँ पर स्थापित है। साथियों, जैसे आप हनुमान जी के दर्शन किए, कितने आपको कह सकता हूँ महाराज जी ने किस प्रकार हनुमान जी का श्रृंगार किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और महाराज जी स्वयं देख पा रहे हो किस प्रकार कुटिया में रहते हैं, एक पन्नी तान के, और चारों तरफ से जंगल है, वीरान जंगल है चारों तरफ से। कोई आपको नज़दीक में, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक गाँव है ज़रूर, और इस तरफ तो बिल्कुल देख फॉरेस्ट विभाग, पूरा जंगल आप देख पा रहे हो। और फिर संतों का अधिकतर आप देखोगे ना, जंगल के तट पर या जंगल में देखेंगे संत ज़्यादातर 2 ही चीज़ देखते हैं, एक कहीं पर भी पानी की व्यवस्था हो जाए, एक लकड़ी की व्यवस्था हो जाए धुने के लिए। 2 चीज़ मिल जाती है संतों को, तो वो वहाँ अपना कहते हैं ना चिमटा या त्रिशूल जो भी है वहाँ पर लगा लेते हैं, अपना धुना लगा लेते हैं साधना के लिए, तपस्या के लिए। ये मैंने देखा है और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा सत्संग के साथ साथ आपको महाराज जी के आशीर्वाद भी दिलाने की कोशिश है, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर महाराज जी के पास जो भी आता है सच्चे मन से तो महाराज जी एक विभूति देते हैं उनकी समस्याओं का हल के लिए। ऐसे कई आसपास के है और मैंने ये सुना, तो महाराज जी के दर्शन भी करना चाहूँगा। और समर्पण महाराज जी की आज्ञा होगी तो मैं एड्रेस दूँगा, महाराज जी से पूछ के एड्रेस दूँगा, अन्यथा मैं माफ़ करना, क्योंकि महाराज जी से पूछ लूँगा पहले आपके सामने, तो एड्रेस की क्षमता होगी तो ही दूंगा, अन्यथा गुप्त रहता है। ज़्यादातर संत महात्मा जंगल में मना ही कर देता है, इसलिए मैं नहीं दे पाता हूँ। मिल प्यारा संत हो, ई मेळो दुर्लभ होवे, आशा कब मिल प्यारा संत हो, यो मेळो दुर्लभ होवे। बहन प्रेम पियर नहीं रूझंतो, आसो सासरियारो दुख अनंत हो। या दुई कुळसी हुई जब अवगुणी, तम जैन मिल्या भगवंत हो। यो मेळो दुर्लभ होवे,
आसा कब मिल प्यारा संत हो यो मेळो दुर्लभ होवे बण पैल बणो सुहागण सुंदरी तजो मान महक को रंग हो बणो सुहागण सुंदरी तजो मान महक को रंग हो जैसे भुजंग पर काचड़ै ऐसो तरवर पत्र भिड़ंत हो जो मेलो दुर्लभ। ये महाराज जी है किस प्रकार के महात्मा है? बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। और कहा जाए कि जीवन अगर कहीं सक्षम हो तो गुरु के पीछे होता है, कहीं भी धर्म का आश्रय होता है तो ऐसे संतों के द्वारा ही होता है। और गुरु जी कहीं ना कहीं अपने शिष्यों के हाथों से धर्म पुण्य कार्य करवा ही लेते हैं। कई बिल्कुल बहाना बना के करवा ही लेते, करवाते हैं। और करवाते हैं इसलिए क्यों, जब तक शिष्य का उद्धार नहीं होता गुरु को टेंशन रहती है। जैसे बच्चा हमारा नहीं बस घर बसता था, पिता को कितना टेंशन रहता है, उससे कई गुना वो तो इस जीवन का सोचते हैं। गुरु तो इस पूरे जीवन का नहीं, गोलोक मृत्युलोक दोनों का सोचना पड़ता है उनको। आपको महाराज जी क्या बात ऐसी अच्छी लगी जो ऐसे महाराज जी के बारे में बताएं थोड़ा सा? नहीं, गुरु जी अच्छे हैं और अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं कि हर आदमी सुधर जाए तो अच्छा रहे। इसीलिए ये यहाँ पे 4 मास सुधार दिए हैं, 2-4 गांव पहले सुधर गए आपकी प्रेरणा से। वहाँ पे अपने माताजी में 3-4 साल से रहे तो वहाँ पे रोड भी बन गया, मंदिर भी बन गया, लोग भी सुधर गए, कुछ खाने पीने वाले थे वो भी सुधर गए। फिर उसके बाद रावतपुरा में आश्रम, बालाजी के वहाँ आश्रम बनाया तो वहाँ भी लोग लगभग 100% सुधर गए। जो मछली शराब वगैरह खाते पीते थे वो गुरुजी की प्रेरणा से सब लेवल पे आ गए। वो सब शाम सुबह आते हैं, भजन भी बोलते हैं, सब अच्छा करते हैं। मैंने सुना ये भी गाँववासी मुझे कह रहे थे, बहुत सारे गाँववासी कि महाराज जी की यहाँ पर भभूति देते हैं, कोई भी समस्या हल मार्ग भी बताते हैं। बिल्कुल किस प्रकार ये बात? कोई भी भूत पलित डाकण प्रेत जिससे कि कुछ हो गया हो तो तुरंत वेर करके उसको बालाजी की कृपा बता के सही कर देते हैं। अच्छा, ऐसी आपने कभी घटना सुनी है ऐसा जैसे महाराज जी? हाँ बहुत सारी सुनी। सही है ये। मेरे मौसी का लड़का 4 साल से पागल था, बिल्कुल पागल था, उल्टी सीधी हरकतें करता था। गुरुजी ने उसको ठीक किया, वहाँ पधारे, देवरियाँ पधारे और उन्होंने बिल्कुल एकदम स्वस्थ कर दिया। अभी भी कल परसों आए थे, वो कल ही आए थे यहाँ पे, कल ही आए थे। गुरुजी को धन्यवाद बोल के गए, गुरुजी आप नहीं होते तो हमारा बच्चा चला जाता। तो मतलब अपना जीवन पूरा जन कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, गांव के कल्याण के लिए। बिल्कुल। और महाराज जी गाँव के आबादी क्षेत्र में नहीं रहते, जंगल में रहते, एकांत में। ऐसा ये क्या है कि चतुर्मास कर रहे हैं ना, इसलिए इनको एकांत ही चाहिए। बाकी तो आश्रम बना हुआ है आपका और काफी मतलब पुराना स्थान है ये। इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते अपन के कितना पुराना है। हनुमान जी का? हाँ, यहाँ पहले एक पुराना गांव था। अच्छा, तो ये मूर्ति साक्षात बोलती थी पहले, जहाँ जब गांव था ना तब साक्षात आवाज लगाती थी, भाई चोर आ रहे हैं, जाग जाओ, ऐसी कहते हैं लोग पुराने। अच्छा, अपनों ने तो क्या देखा है पर सुना है। साथियों, मैंने हनुमान जी का यहाँ दर्शन किया, बड़ा एक अच्छा लगा और सभी से कहता भी हूँ। और हनुमान जी का महाराज जी ने श्रृंगार भी किया हुआ था भक्तों के माध्यम के। महाराज जी तो कभी ना कहीं भक्तों के माध्यम से मतलब प्रेरणा तो देते ही देते हैं। तो किसी न किसी रूप में मैं ये कहता हूँ, जितना ठाकुर जी के श्रृंगार देखता हूँ मुझे प्रसन्नता होती है। मैं इसीलिए कहता हूँ ना, अपन जो कपड़ा पहनते या अपन जो खाते उससे 100 गुना अच्छा ठाकुर जी के सोचेंगे ना। हलवा पूरी अगर कहीं नहीं हो, किसी के पास हो नहीं धन, तो मेरी तरह मानसिक के लिए मैं कभी कभी पूजा रास्ते में करता हूँ गाड़ी में। महाराज जी आज तो मैं मानसिक पूजा करता हूँ, तो जो है वही सही अपना मन तो है कम से कम। मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में, सभी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी जैसे आध्यात्मिक की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे कोशिश करने पर नहीं बढ़ पाते, बहुत कोशिश करने के बाद, लेकिन कभी कोई ऐसी घटना घटती है तो आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो जैसे कि तो कहीं ना कहीं परिवर्तन की पहली शुरुआत होती है, तो आध्यात्मिक की तरफ परिवर्तन की किस प्रकार शुरुआत हो सकती है? देखो, भगवान रामायण भी कह रही है ना। और मैं तो ये कहूँगा कि अपना सनातन धर्म में सबसे पहले तीनों लोक गुरु के अधीन, तीनों लोक गुरु के अधीन है। क्योंकि राम जी भी आए तो गुरु बनाए, भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाए। तो आप और हम तो बहुत छोटी बातों में आ जाते हैं, लेकिन
आध्यात्मिक जो सीढ़ी होती है, सत्संग हुआ, भक्ति हुआ, भाव हुआ, प्रेम हुआ, जब तक आप गुरु के चरणों में नहीं जाओगे इतने ये चीज़ आपको प्राप्त नहीं। सबसे पहले गुरु की संगत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है जीवन के अंदर। कोई माने ना माने, लेकिन मैं तो यही कहूँगा महाराज के जीवन ही अधूरा है गुरु के। गुरु जैसे आप इस मार्ग पे आए तो बचपन से इस मार्ग पे आए तो क्या घटना घटी उस समय? भगवान, घटना तो मेरे साथ में ऐसी कुछ भी नहीं घटी है। आज भी मैं मेरी जन्मभूमि पे हर साल यज्ञ करवाता हूँ। अच्छा। जावरा के पास में खोजनखेड़ा गांव में मेरा अच्छा। शरीर क्षत्रिय है, क्या भगवान की कृपा है, सब कुछ है घर पे, क्या अच्छा। लेकिन कारण क्या होता है कि योग प्रबल होते हैं, क्या गुरु महाराज की शरण न मिली, कुछ अच्छे सत्संगी की संगतें मिल गई, उसके बाद में फिर और क्या होना। नौकरी भी करी है मैंने सीमेंट प्लांट में। अच्छा जी हाँ, पढ़ाई भी कर रखी है, सब कृपा है गुरु महाराज की। तो ये परिवर्तन होने की कोई कारण ऐसा हुआ होगा? कोई कुछ भी नहीं, मेरे साथ में घटनाएं नहीं घटी, लेकिन मेरा शुरू से ही ध्यान भक्ति मेरा बचपन से। अच्छा। जैसे कथाएं भागवत सुनना है, सत्संग में जाना है, भजन भाव में राम, पहले क्या रामलीला वगैरह जो चलती रहती थी के कारण धीरे 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 गुरु महाराज की कृपा होती रही। अच्छा। और जीवन में कोई ऐसा संघर्ष लाया कोई इस मार्ग पे आपको थोड़ा रुकने के लिए संघर्ष करना पड़ा? क्योंकि आज के समय में देखूं संतों को भी हमारी गृहस्थियों की तरह संघर्ष करना पड़ता है, कभी समाज से, कभी ऐसी। देखो भक्ति मार्ग तो हाँ धारी तलवार की है, बहुत धारी है ये तो वो है ना। हाँ, चल गए तो निकल गए और गिर गए तो कहीं की नरी, है ना। अगर आप चल गए हो नहीं निकल गए तो ईश्वर की कृपा हो जाएगी, और अगर गिर गए हो तो ना तो जगत के रहोगे आप, ना संत के, ना माता पिता के, ना किसी के, कोई काम के नहीं रहेगा, बदनाम हो जाओगे जी, है ना। तो संत लाइन और भक्ति लाइन अपने तो भगवान प्रहलाद जी को देख लो, ध्रुव जी को देख लो, ऐसे अपने विभीषण जी महाराज को देख लो। तो भक्ति मार्ग तो कठिन रहा, कहीं न कहीं कोई न कोई रोकथाम लगती है, लेकिन हाँ अपना लक्ष्य अगर पूर्ण तरह से उसी जगह लक्ष्य है तो एक न एक दिन ईश्वर पूर्ण करता है। गुरुजी जैसे मैंने गाँववासियों से भी जाना था कि आप जैसे किसी की भी दर्द देखे, उनका दर्द आप देख नहीं पाते हो और किसी प्रकार उनका दर्द हल करने या किसी रूप में कर देते हो। देखो भगवान, मैं कोई तंत्र मंत्र तो जानता नहीं हूँ, हाँ लेकिन कोई आ जाता है तो गुरु महाराज की कृपा, बालाजी महाराज की कृपा है, कुछ धुने महाराज की कृपा है, भभूति दे देते हैं तो हो जाता है। अच्छा, आज तक महाराज जी किस किस प्रकार की समस्या लेके गाँववासी या कोई आसपास के भगत आए हैं आपके पास? बहुत सारे पागल भी आए हैं क्या, लेकिन मैंने न तो उनसे कभी बात करी है पागलों से, और नहीं कभी मैंने उनको कुछ बोला है कि तू कौन है, कि न कभी उसको मैंने भाव का कोई चक्र नहीं रहता है क्या। मेरे पास में 7-8 दिन कहता हूँ कि बेटा रुक जाओ, क्या बालाजी सुनेगा आपकी, और बच्चे हो जाते हैं। अच्छा, टाइम लगता है 1.5 महीना, लेकिन हो जाते हैं। किस प्रकार की विशेष समस्या रहती है? तो अभी पागल, अच्छा, दिमाग काम नहीं करना, पत्थर फेंकना, कपड़े फेंक देना, इस तरह। हाँ 1-2 ऐसी समस्याएं, और ऐसे लोग आए हैं और आज काम कर रहे हैं। अभी एक बच्चा कंजेड़ा में मजदूरी करता है, रावतपुरा का ही रहने वाला है। कोई ऐसे भी आए कि महाराज जैसे कोई कर्ज से परेशान हुआ हो, या कोई रोग से परेशान हुआ, या पत्नी पत्नी आपस में झगड़े से परेशान? ये तो पति पत्नी की तो आज की समस्याएं भगवान 90% मिलेगी आपको। किसकी आ नहीं रही तो किसकी भग गई है, तो किसकी बन नहीं रही क्योंकि कारण ये है कि टाइम नहीं, क्या समझ नहीं, टाइम नहीं है। पत्नी के पास भी मोबाइल है, पति के पास भी मोबाइल है। भगवान जाने बच्चे कैसे हो गए हैं तो ईश्वर ही जानते हैं। नहीं तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस घर में मोबाइल है वहाँ कुछ नहीं हो।
महाराज जी मोबाइल का भी सदुपयोग हो सकता है कि चाहे लेकिन कौन कर रहा है महाराज, ये बताइए आप। इसके मोबाइल का मैं आपको स्टाम्प लिख के दे दूं, 90% लोग गलत यूज कर रहे हैं। 10% यूज सही कौन कर रहा है? जैसे ब्राह्मण लोग हुए, महात्मा हुए, या कोई सत्संगी लोग हुए, जो गाने बजाने वाले लोग हैं, ये अच्छी चीज़ें का। बाकी तो आपने बच्चे को पकड़ा रखा है, बच्चा क्या देखेगा? 10-12 साल का अगर बच्चे को आपने मोबाइल दिया है, तो ये मोबाइल में तो आप जो बोल रहे हो वो आ रहा है, वो क्या देखेगा? जो उससे छिपा हुआ है वो देखने के लिए लस है, जो उससे पर्दे में रखा गया है हाँ। वही देखना चाहेगा बच्चा। तो जो डिब्बे में छिपा के रखा है बच्चा उसको खोल के देखेगा, है ना। और वही कारण है। और अगर यही चीज़ें इसी प्रकार से रही है महाराज, तो आने वाले समय में आज की हालत में तो ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में है ना, बच्चे के लिए रास्ता देखना पड़ेगा। ये सत्य वचन है। अच्छा गुरुजी, आपने स्टार्ट में बोला था जीवन में गुरु का मार्ग होना अति आवश्यक है। आपने बात सही कही मैंने, लेकिन एक होता है कि हर कोई कहता है हमें गुरु बनाने से पहले शिष्य बनना चाहिए। मेरे गुरुजी कहते हैं, तभी कहते हैं कि गुरु बनाना जरूरी नहीं है, पहले हमें शिष्य बनना स्वीकार करना पड़ेगा। ये तो आज गुरु बनते हैं चेले। कारण क्या होता है कि आजकल चेले ज्यादा गुरु बन गए हैं। ज्ञान देने लगे सामने है से। ना। कारण वश सियाराम, अब आप लाइक चला रहे होंगे। नहीं करेक्शन है। हाँ, लेकिन कारण ये होता है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 90% संत भी गलत है। क्या जो भेष धारण कर लिया है, गांव-गांव में घूमते मांग रहे हैं, किसी को क्या कह रहे हैं, किसी को हाथ देख रहे हैं, किसी की राशि बता रहे हैं, भिक्षावर्ती करते हैं, ये संतों का क्या काम है? जब उसने तो छोड़ ही दिया तो उस गांव से काम ही क्या रहेगा, है ना। तो संत का कर्म ही नहीं बनता है गांव में जाना। हाँ, ईश्वर के भरोसे अगर वो उस मार्ग पे चल ही गया है और ईश्वर ही उसका सब कुछ है, तो अपने माता पिता बच्चे को भूखा नहीं सोने दे तो प्रभु है यार, भगवान ईश्वर है यार, वो आपको भूखा नहीं सोने देगा। लेट हो सकता है ना। और कई कथाओं में भी महाभारत के अंदर द्रौपदी का बताया है ना। लेट हो गए, लेकिन इज्जत तो नहीं जानी थी ना। सत्य वचन है। लेकिन भरोसा करना पड़ेगा। तो कोई चमत्कारी घटना घटी, भगवान के कभी दर्शन ऐसा कुछ हुआ? देखो प्रभु साक्षात्कार तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा दृश्य वगैरह कई बार में आप रूपण माता में नहीं गए होंगे। वहाँ पे शाम को 8 बजे शेर आ जाता है। माता जी का मंदिर है, अभी आप इधर से जाओ तो वहाँ दर्शन करके जाना। नीचे तक रोड बन गया बेटा, दर्शन कर। हाँ, वहाँ कुछ भी नहीं था, आज रोड वगैरह है, क्या कमरे बने हुए हैं, चद्दर डल गए, सब कुछ लाइट वाइट सब हो गई है। मैं 3 साल रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा। कुछ भी नहीं था। क्या तो वहाँ पे क्या है कि शेर 7-8 बजे आ जाना, हाँ आवाज़ें लगाता रहता था, जंगल का मामला था, लाइट वगैरह थी नहीं। क्या तो कई बार ऐसा महसूस होता था कि यार माँ जगदम्बा अपने साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। या तो मेरा विश्वास हो या फिर उसने मेरे को प्रेरणा दी हो, कुछ तो है। बस मैं तो यही मानता हूँ। अच्छा, और ऐसी कोई चमत्कारी घटना घटी जिससे कि आपको ऐसा लगा ये मेरे मनुष्य बस की बात नहीं है, और उस समय उस संकट को आपको माँ ने या ठाकुर जी ने टाला हो? ये तो भगवान अनेकों बार होता है। क्या ऐसी चीज़ें अनेकों बार हो जाती है। जैसे कहीं कहीं कुछ घटनाएं घटने वाली होती है, तो कहीं न कहीं प्रभु ऐसी बुद्धि दे देता है जो रुक जाते हैं और बाद में जा कर के देखते हैं तो कई घटना हो गई। और आपको पता हो तो अगले साल भरतपुर के पास में वो बस पलटी मार गई थी। मैं उसी में आ रहा था। अच्छा। लेकिन भगत मिल गया, चाय पीने के चक्कर में निकल गई और 10 किलोमीटर जा कर के पलटी हो गई, जिसमें 40 जने मरे थे। अच्छा।
और गुरु जी से अभी बांग्लादेश की जो हालात चल रहे हैं, जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और देखना चाहिए कि हमारे हिंदुओं को अब वहाँ मारा जा रहा है पूरा। देखो महाराज, ये बहुत कड़वी बात पूछ ली आपने, लेकिन ये सत्य है कि अगर अपने हिंदुत्व का, अगर यही अपने सनातनियों का अगर यही हालत रही है, अपने हिंदू में जातिवाद अगर यही चलती रही है, तो महाराज एक न एक दिन अपने भारत में भी यही हाल होने वाला। यही बात होने क्या ये पक्का है? कारण कि सब समाज बढ़ गई है। मैं करणी सेना वाला हूँ, मैं परशुराम सेना वाला हूँ, मैं पाटीदार सेना है, मैं फलानी सेना है, मेरी फलानी सेना है। तो उस सेनाओं के कारण महाराज आपने तो जातिवाद बना लिया, हिंदुत्ववाद तो टूट गया, है ना। ब्राह्मण को मार रहा है तो परशुराम समझेगा, पाटीदार को मार रहा है तो पाटीदार वाले समझेंगे। वहाँ हिंदुत्व कहाँ को है? अदर समाज को देख लो आपको, चाहे वो पठान हो, चाहे शेख हो, चाहे कसाई हो, कोई से भी समाज हो, एक को हाथ लगा लेना पूरी समाज इकट्ठी हो जाएगी। वो ये नहीं देखेगा कि ये कसाई है, कि ये पठान है, कि ये मुल्ला है, कि जो भी इन लोगों में लगता है। अपने को तो इनसे कोई काम पड़ा नहीं जाता, है ना। तो एक न एक दिन अपने भारत की भी महाराज यही हालत होने वाली है, क्योंकि हिंदू बंटता जा रहा है, और बंटने का कारण राजनीति है ना। मेरे को आप पे राज करना है तो मुझे कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा, है ना। उस चीज़ को अपन समझ नहीं रहे, अपन बढ़ते जा रहे हैं और सनातन को कमज़ोर बनाते जा रहे हैं। अब हजारों कथाकार चिल्ला रहे हैं, महात्मा लोग चिल्ला रहे हैं, आप मीडिया वाले चिल्ला रहे हो, तो कौन सुन रहा है? बताओ, किसने सुनी क्या आज दिन? कोई नहीं सुनने वाला। ये सुनेंगे तब जब लट पड़ेंगे। और गुरुजी मैं देखा हूँ इस मार्ग पे जो पहल करता है असलियत में उसको दंड भुगतना पड़ता है। मैं इस मार्ग में पहल की है। सबसे पहले मेरे अभी आपको बता रहा हूँ, मेरी धर्मरथ को तोड़ा गया था। मैं ये देखा हूँ जो पहल करता है और अपने ही तोड़ते हैं। तो महाराज घर का भेदी लंका ढाई, है ना। आपके साथ में घात करना है तो बाहर का लोग थोड़ी आएगा, आपके अपने ही मिलेंगे, परिवार से, आपके दोस्त जो आपको ऑलरेडी अच्छी तरह से जानते हैं। धोखा कौन करेगा? अपने ही करेगा जी। कोई भगत आपके बारे में पूछे कि एड्रेस महाराज जी के पास हम भी जाना चाहते हैं, तो किस प्रकार क्या कहना चाहोगे उनके लिए? आने के लिए तो कोई मनादी नहीं है, आ सकता है भगत, लेकिन फालतू परेशान न करें, इसलिए थोड़ा एड्रेस नहीं देते हैं, क्योंकि चतुर्मासा ये साधना का टाइम है। अगर हाँ 4 बजे के बाद में, शाम को 4 से 6 बजे में फुर्सत में ही रहता हूँ, है ना। सुबह 11 बजे तक फुर्सत में रहता हूँ, उसके बाद में थोड़ा। अच्छा, जैसे महाराज जी कह रहे हैं शाम को 4 बजे बाद कोई भी मिल सकता है। महाराज जी इस गांव का नाम क्या है? पलासिया। पलासिया। और पलासिया तहसील जिला नीमच लगता है। नीमच में ही है। हाँ, तहसील मनासा लगता है। मनासा। हाँ, विधानसभा क्षेत्र भी मनासा ही है हमारा। महाराज जी का आंगन भी कच्चा है, गाय के गोबर से पूरा मिट्टी का है। देख पा रहे हो, कोई पक्का सीमेंट का कुछ नहीं बना हुआ, पूरा का पूरा कच्चा है। धुनार या कोई भी महाराज जी का आसन है, कोई वैभव के साथ नहीं, कोई ऐसा नहीं कि बड़ा आश्रम के साथ या वैभव के साथ। इस प्रकार रियल में कहते हैं त्यागी संत, ये त्यागी संत देख लो। आप दर्शन करना चाहते हैं त्यागी संत का, इसी प्रकार त्यागी संत। और मैंने तो जो पूछा मेरी बुद्धि के अनुसार ही पूछा है। अब मुझे ऐसा कुछ बताइए गुरुजी, मेरे हित के लिए हो और आम भक्तों के लिए हित के लिए हो, ये मार्गदर्शन बताइए। देखो महाराज, महाभारत को अगर अपन खोल के देखेंगे ना, तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको जो अपने जीवन के अंदर अक्सर हैं, है ना। ये बात आप भी जानते हो क्या? लेकिन चक्कर ये पड़ा था कि अर्जुन भगवान कृष्ण को वो मित्र मान रखे थे, साथी नाती मान लिया था क्या? उनको पता नहीं था कि ये ही साक्षात ईश्वर है। और जब लास्ट में पता पड़ा तो वो टाइम निकल गया,
हाँ, अगर खेत ही चूड़िया चुग जाए तो उसके बाद तो काम ही खत्म हो गया, है ना। और जब कुंती मैया से भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैया तू जो मांगना चाहे जो मांग ले, क्या तो कुंती ने क्या मांगा था हाथ जोड़ करके? दुख, है ना। तो क्योंकि इसीलिए भक्ति मार्ग दुख, है ना। आदमी दुखी रहेगा तो कहीं ना कहीं कभी न कभी तो ईश्वर का नाम नहीं, चाहे कितना ही बड़ा पापी हो, अगर उसको बुखार आ गया तो 24 घंटे में एक बार तो उसके बाप को भी नाम लेना पड़ेगा कि हे राम, है ना। तो ये दुख का कारण ये है कि ईश्वर की भक्ति भी हो जाती है, उसका नाम का रटन हो जाता है, और कुछ जो अपने पाप दोष होते हैं मतलब कट जाते हैं। प्रभु नाम बहुत बड़ा होता है, इसकी कोई व्याख्याएं नहीं है इसके ऊपर। तो कई वेद में, कई पुराण में, कई कथाएं बनी हुई है। ये सब क्या है? प्रभु की महिमा ही तो है। हाँ, प्रभु और भक्तों के सिवाय और किसका कुछ बताया हो कोई सी भी वेद पुराण के अंदर तो बताइए आप। तो भक्त और भगवान का तो बहुत गहरा प्रेम है प्रभु। गुरुजी आपके पास भी बहुत सारे भगत और प्रेमी आते हैं, शिष्य भी आते हैं, तो आप क्या मार्ग बताते हैं उनको? मैं भगवान एक ही ईश्वर से भी एक ही विनती करता हूँ, और भक्तों को भी मैं एक ही सलाह देता हूँ कि सत्य मार्ग पे चले, सत्य मार्ग पर चलो, है ना। और जब भी किसी ईश्वर के पास जाओ तो, और किसी मंदिर में जाओ, किसी गुरुद्वारे में जाओ, तो आप ये विचार न करें कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं नारियल चढ़ा दूंगा, लेकिन वहाँ जा कर के ये कहो कि भगवान तेरे को देना है तो मुझे सतबुद्धि ही देना, बाकी आपसे बस। महाराज इस सत्संग में कोई मेरे से गलती हुआ बहुत समझ के मुझे माफ़ कर देना, मैं तो तुच्छ प्राणी। अरे भगवान। साथियों, जैसे महाराज जी सत्संग ली थी और कोशिश की महाराज जी के दर्शन भी करवा चुकूँ और दर्शन भी करवाए। महाराज जी अपने जीवन का अनुभव बताया। महाराज जी सबसे पहले और सबसे बात एक माल है कि पहले संतों की सत्संग गुरु का सानिध्य जरूर ले, उसके बाद भक्ति मार्ग में जो आपको अनुभव और मार्ग में चलने का जो फल मिलेगा वो अधिक मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लगा कहता हूँ गुरु की मार्ग मिल जाता ना तो आप भी उन मार्ग पे चलोगे और अनुभव का मार्ग अलग होगा। ग्रंथों में किताबों का ज्ञान अलग है, ये मेरे नहीं संतों की वाणी से मैं बता रहा हूँ। अगले दर्शन के साथ फिर मिलते, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, में आपको बोलो जय गुरुदेव, जय सीताराम। सीताराम, सीताराम।